हेलो वेलकम बैक। और आज की हम बात करने वाले क्लास 10th की साइंस को कैसे पढ़ें एनसीईआरटी से। आप सभी को पता है कि सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए, बट काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ें कि जिससे हम अच्छे से पढ़ पाएँ और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो गाइज मैं आप सभी के लिए सामने एनसीईआरटी लेकर आया हूँ साइंस की, और हम साइंस की एनसीईआरटी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम अपने बोर्ड एग्जाम की किस तरीके से तैयारी करने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी है, रेशनलाइज सिलेबस में सब है। तो ये हमारा इंडेक्स है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चैप्टर 1 हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, आपसे को पता है इंडेक्स वाइज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मेन चीज़ स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर को किस तरीके से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एक चीज़, और अगर आपको हमारे क्लास 10 से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चीज़ आपको मिल जाएंगी, तो एक बार चैनल पर चेकआउट जरूर करना। तो जैसे ही अगर हम इस चैप्टर पे आए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, और जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो चैप्टर की हिस्ट्री बताते हैं, एक तरीके से चैप्टर के बारे में बताते हैं कि आप चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, एक तरीके का आपको एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया जाता है सबसे पहले। जैसे मैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में बताऊं तो यहाँ पर आप देखो कि आपको यहाँ पर ना एग्जांपल दिया गया है कि आपने डेली लाइफ में जो भी ऐसी सिचुएशन होती हैं, आपको क्या लगता है कि वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं। जैसे मिल्क अगर रूम टेम्परेचर पर रख दे समर में तो क्या होगा मिल्क के साथ, अगर वो ख़राब हो जाएगा तो क्यों हो जाएगा। तो जो एनसीईआरटी है ना, उसमें आपको एक तरीके का एग्जाम्पल देते हैं कि आपको किस तरीके से इस चैप्टर को आगे पढ़ना है, राइट, मतलब हिस्ट्री तरीके से। पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर कोई बच्चा बोर्ड की तैयारी कर रहा है तो एनसीईआरटी की एक भी एक्टिविटी उसे नहीं छोड़नी है। एक्टिविटी सबसे बढ़िया पढ़ने का रीज़न क्या है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमने इसमें जो है बर्नर लिया है, उसमें हमने मैग्नीशियम रिबन लिया है। मैग्नीशियम रिबन के बाद ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, बर्न हुआ है। अब उसके बाद क्वेश्चन इसमें से एक्टिविटी में से निकलता है, राइट। क्वेश्चन ऐसे नहीं निकलते, एक्टिविटी में से ही क्वेश्चन निकलते हैं जो कि बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, जैसे एक्टिविटी में से किस तरीके क्वेश्चन निकल जाएंगे, वो बोलेंगे कि जी ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ठीक है, ये अब किस फ्लेम से जलाए मैग्नीशियम, जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, राइट। या फिर बोलेंगे जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट बना। तो इस तरीके का आपको एक्टिविटी पता होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी आपको इस तरीके से पढ़नी है। अगर मैं बात करूं आगे फर्दर, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर है, अगर आप क्लास 10th में हो या केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर है, यहाँ पे आपको रिएक्शन अच्छे से पढ़नी है। एनसीईआरटी की रिएक्शन सारी पढ़नी है, यहाँ पे अच्छे से एनसीईआरटी को कवर करना है ब्रीफली तरीके से। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिडिल में दे रखी होती है, जैसे यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है उनके क्या क्या तरीके हैं जिससे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, या चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फर्दर। जब हम चैप्टर रीड कर रहे होंगे तो चैप्टर रीड करने के साथ साथ हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो कि ब्लू वाले होंगे, ब्लू बॉक्स वाले जो क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चन को हमें ज़रूर करना है। अगर आपने पीछे वाला ये चैप्टर यहाँ से पीछे से पढ़ लिया पूरा, और अगर आप आगे के क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे, इसका मतलब आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है अभी भी। तो जब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, जब आप लगाना चालू करें और आपको पता चल जाए, समझ आने लगे, तब आपको समझ लेना है कि हमने जितना पीछे पढ़ा है वो हमारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो इन क्वेश्चन को जरूर लगाएं जब आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ें। ठीक है, अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आ गई। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारे कौन सी है, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, इसकी भी एक एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी जरूर पढ़नी है, एक्टिविटी हमें एक भी नहीं छोड़नी है, राइट। तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, इस टाइप की रिएक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। तो जो ब्लू बॉक्स वाली रिएक्शन होती है वो तो हमें छोड़नी नहीं है, और जो ब्लू ब्लू में लिखी रहती है वो वाली रिएक्शन ना, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है हमें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन से यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन सी रिएक्शन है। तो ये ब्लू वाली रिएक्शन हुई, इस टाइप की जो हाईलाइटेड चीज़ है वो हमें नहीं छोड़नी है। एक्टिविटी हमें सारी करनी है, कुछ एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप चाहते हो कि इंपॉर्टेंट एक्टिविटी पे कोई क्वेश्चन या कोई मैं बताऊँ कि कौन कौन सी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम फर्दर मूव करें, चैप्टर खत्म होने के बाद हमें ग्रीन बॉक्स क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपने ब्लू बॉक्स क्वेश्चन लगाने के बाद आपको चैप्टर के बारे में पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक हमारा कितना क्लियर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको ये ग्रीन बॉक्स क्वेश्चन के स्टार्टिंग से चीज़ें एंड तक करनी है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने जो पूरा चैप्टर रिवाइज करा या पूरा चैप्टर जो आपने पढ़ा वो आपकी कितना हद तक आपके क्लियर हुआ है। यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन को मार्क्स दे सकते हैं, और जब ये आपका चैप्टर खत्म हो फिर एक क्वेश्चन करें और अपने मार्क्स कैलकुलेट करें कि आपके कितने मार्क्स बनना है। फॉर एग्जांपल ये 1 नंबर का हो गया, ये 1 नंबर का हो गया। और जो आपके बड़े क्वेश्चन है जैसे 9, 10
11 या आपके 2-2 नंबर के हो गए। तो इस तरीके से आप अपने आप को नंबर दो, रेटिंग करो खुद को कि आपने चैप्टर कितना पढ़ा। तो इस तरीके से आप अपना साइंस को अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको इसमें बताया कि आप कैसे एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं साइंस की। अगर आपको जानना है कि जी भैया एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, साथ के साथ जो क्लास 10th के जो टॉपिक हैं, जो चैप्टर हैं, उनको एक बार एनालाइज करा दो कि हमें कहाँ से तैयारी करनी है, तो मैं वो भी आपके लिए वीडियो ला दूंगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने सिंपल जितना हो सकता है उतना आपको बताने की कोशिश करी कि आपको ब्लू बुक क्वेश्चन करने हैं, ग्रीन बुक क्वेश्चन करने हैं, कैसे ग्रीन बुक क्वेश्चन को जवाब करो तो मार्क्स दो हर एक क्वेश्चन को, फिर अपनी तैयारी स्टार्ट करो। रिएक्शन आपको किस तरीके से करनी है, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से गो थ्रू करनी है। ठीक है, एट द एंड जब आप एनसीईआरटी पढ़ें तो उसके बाद आप अपना कोई प्रैक्टिस पेपर लगा लें, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वन शॉट चैनल पर एक बार जरूर गो थ्रू करना। और मिलता है जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।